हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे चैनल की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं सहारा निवेशकों के बारे में बताने जा रहा हूं। आज जहां 2-3 सालों से उनके मैच्योरिटी नहीं मिल रही है और सहारा निवेशक में जो लोग पैसा निवेश किए हैं उनका हाल बहुत ही बेहाल हो गया है। वो लोग करे तो क्या करे, सरकार भी एक बात सुन नहीं रही है, खाली तारीख पर तारीख दे रही है। और अभी तक जो भी वादा किए हैं सरकार ने उसमें 10,000 5,000 रुपया ही दे पा रही है। और जहां देने का वो लोग को मैच्योरिटी 10 लाख 5 लाख 20 लाख रुपया इन्वेस्ट कर चुके हैं। कैसे संभव होगा कुछ पता नहीं चल रहा है, सब सड़कों पर आ गए हैं। इस वीडियो में उसी की एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे आप ध्यान से देखें, सुने और वीडियो अच्छे लगे लाइक ज़रूर करें। तमाम जो सहारा इंडिया में जो काम करते थे वो और जो निवेश करता है तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये बहुत बड़ा कह सकते हैं एक जुटान है रांची में। और इसमें जो है झारखंड और बिहार के अलग अलग ज़िले से लोग पहुँचे हैं और लोग जो है सहारा में पैसे वापसी को लेकर जो है ये जुटान किया गया है। मंच पे जो इनके जो अगुआ हैं, जो नेता हैं, अगुवाई कर रहे हैं, उनका भाषण चल रहा है और लोग जो है इसको सुन रहे हैं। हम कुछ लोगों से चल के बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। गिरिडीह से आए हुए हैं। गिरिडीह से हैं। सहारा इंडिया में क्या थे आप, क्या निवेश करता थे या फिर एजेंट? निवेश करता भी हैं और एजेंट भी हैं। कितना पैसा आपका? मेरा मैच्योरिटी 20 लाख के आसपास है। 20 लाख के आसपास। तो जो सहारा का जो करंट स्टेटस है, इलेक्शन का मतलब ये लोकसभा चुनाव का गर्मी होने से पहले ही जो है ये अमित शाह एक बड़ी घोषणा किए थे और बोले थे सबका पैसा लौटेगा। लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं कि आप लोग एक बहुत बड़ा कहें तो एक सभा आयोजित कर रहे हैं राजधानी रांची में। क्या कारण है? अमित शाह पे विश्वास नहीं है? अमित शाह जो बोले थे पोर्टल लॉन्च भी किए, लेकिन उसमें 500 में किसी एक व्यक्ति का पैसा लौटा है, वो भी 10,000, किसी का 4,000, किसी का 3,000, ऐसे करके पैसा लौटा है। पोर्टल में डिफिशियंसी दिखाया जा रहा है, केवल कमी दिखाया जा रहा है। कमी ऐसा कमी दिखाया जा रहा है, निराधार कमी। सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। अगर डेटाबेस में नहीं है, हमारे पास बॉन्ड है और उसका दिखा रहा है सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, तो इसका दोषी कौन है? जो दोषी है उस पर कार्रवाई न कर करके सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है कह के उसको इग्नोर कर दिया जा रहा है और डिफिशियंसी दिखा करके पैसा नहीं दिया जा रहा है। किसी को पैसा आ ही नहीं रहा है। 500 में किसी एक व्यक्ति का आया है, वो भी 2,000, 4,000, 10,000 ऐसे करके। 10,000 से ज्यादा किसी का पैसा नहीं। मेरा 20 लाख के आसपास मैच्योरिटी है, लेकिन मेरा 1 रुपया भी नहीं आया है और टोटल का टोटल डिफिशियंसी केवल दिखाया गया है। और उसमें सोसाइटी डेटाबेस में मेरा कारण बताया गया, देखिए सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। उसके बाद आयकर का विवरण मांगा गया है, जबकि मेरा पैसा जो है सो लगातार 10 साल में जमा हुआ है। जो पैसा है मेरा 10 साल में जमा हुआ है, जबकि नियम है कि 5 लाख रुपया अगर आपका एक साथ जमा हुआ है तो आपको मांगा जा सकता है आयकर का विवरण। लेकिन वो सब ना कर करके सीधे आपका मैच्योरिटी 20 लाख के आसपास है, 5 लाख से जिसका ऊपर जमा है उसको सोसाइटी सीधे आयकर का विवरण मांग दिया है। सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। सोसाइटी द्वारा एक से अधिक मेंबर बनाया गया है। मेंबर बनाया तो कंपनी बनाया है, और आप अगर 2 मेंबर बना हुआ है आपका तो उसका भी इग्नोर कर दिया जा रहा है। किसी भी एंगल से सारा का सारा निराधार कर दिया है और किसी भी आधार के आधार पर उसको ये नहीं किया गया है। बिल्कुल निराधार कारण दिखा करके सबका कमी दिखा दिया गया है। और मान के चलिए अभी लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास भुगतान करना है और 5,000 करोड़ नहीं बांट पाई है ये पोर्टल के माध्यम से। तो ये भुगतान कब तक होगा? हम लोग का मांग यही है कि किसी भी तरीके से जहां हम लोग पैसा डाले हैं वहीं से हम लोग का भुगतान की व्यवस्था की जाए और हम लोग का समाधान किया जाए जल्दी। कि सहारा के जो मेन ऑनर थे उनकी डेथ हो गई, उसके बाद अब क्या लग रहा है जो आप लोग उनको कितनी उम्मीदें हैं कि सरकार जो है अब आप लोगों के जो पैसा है उसको लौटा पाए? सरकार ये संस्था के मेन ऑनर की डेथ हो गई, लेकिन प्रॉपर्टी है इनके पास। तो सरकार को हम लोग यही आग्रह करना चाह रहे हैं कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, हमारा जितना शेयर बनता है, इसके लायबिलिटी और एसेट्स का कैलकुलेशन कराया जाए। हमारी जितनी शेयर बनती उतने ही हम लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अगर वो 1 लाख करोड़ रुपया वो जमा लिए है
और उसका प्रॉपर्टी 50,000 करोड़ ही रुपया हो रहा है, तो उतने का 50% ही बांट दिया जाए सब में, उसी में संतोष कर लेंगे हम लोग। हाँ, वही करेंगे। अच्छा, ये देख रहे हैं कि आप लोग जो है अब जो है इस जुटान में कई नेता जो कि बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और शहर को इस चुनाव में बीजेपी से टक्कर लेंगे, उनके अगुवाई में आप लोग ये जनसभा कर रहे हैं, यानी इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं है, बीजेपी या किसी दल से हम लोग का नहीं है। हम लोग विपक्ष को भी वोट नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि विपक्ष भी मेरी आवाज को नहीं उठा रहा है संसद में, न कहीं और उठा रहा है। हम लोग यहाँ कितनों चिल्लाएंगे और एक नेता अगर संसद में चिल्लाता है तो उसकी आवाज जितने लोग सुनेंगे, हमारी आवाज सुनने वाले लोग नहीं है। न हम विपक्षी किसी को वोट देंगे, न ये जो अभी सत्ता पक्ष है उसको वोट देंगे। हम लोग अगर वोट देंगे तो क्षेत्रीय पार्टी, देखिए मनोज यादव जैसे लोग हमारे साथ जहां भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं वैसे वैसे जगह में खड़ा हो रहे हैं। तो अगर वोट हम लोग को करना ही है तो इन लोग जैसे लोगों को वोट करेंगे, अन्यथा विपक्ष को भी वोट नहीं करेंगे, कारण कि विपक्ष भी हम लोग का बात नहीं उठाया कहीं, पक्ष को तो वोट करना ही नहीं है। उम्मीदें कितनी हैं जो अभी कुछ महीने बचे हुए हैं और इस राज्य सरकार के भी और केंद्र सरकार का तो लगभग खत्म ही है, उम्मीद है कि सरकार का जो योजना लेके आई पैसा लौटाने के लिए, इससे मिल जाएगा पैसा? सरकार एक चाह लेगी तो एक दिन में पेमेंट सबको करवा सकती है, क्योंकि सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपया सरकार के पास है। वो सरकार जब चाहेगी तो 25,000 करोड़ रुपया सेबी से ले सकती है और पेमेंट कर सकती है। सेबी के पास एक दिन में जब 5,000 करोड़ रुपया रिलीज कर सकती है और वो 5,000 करोड़ में से मात्र 235 करोड़ रुपया अभी तक बांटी है और 250 करोड़ रुपया खाली भुगतान में खर्च दिखाई है। इसका मतलब क्या है? सरकार तो एक छलावा कर रही है। अमित शाह पूर्ण रूपेण छलावा कर रहा है हम लोग कार्यकर्ता के साथ। उनमें क्षमता नहीं था तो पोर्टल लाना ही नहीं चाहिए ना, उनमें अगर औकात नहीं था तो पोर्टल लाना नहीं चाहिए साले को। हाँ, बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। एक नंबर का जुमलाबाज है साला अमित शाह। ये आक्रोश है यहाँ पर और सिर्फ पुरुष लोग नहीं पहुँचे हुए, काफ़ी संख्या में जो है महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं और सभा में जो है पहुँची हैं और कहीं ना कहीं सहारा का जो पैसा है उसको लेकर क्या है? आप अब सहारा में आप निवेश करते थे या एजेंट थे, क्या थे? हम एजेंट थे और हम लोग तो अब ठान चुके हैं कि करो या मरो का हम लोग नारा दे चुके हैं और अब हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। अमित शाह रहे या नरेंद्र मोदी रहे या कोई भी अगर नेता रहे, उनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर हम लोग को पूर्ण भुगतान नहीं दिया जाता है तो हम लोग किसी भी पार्टी को मतदान नहीं करने वाले, हम लोग नोटा पे वोट देंगे। जो पोर्टल लाया गया है, बोला गया हम लोग को कोई लेना देना नहीं, हम लोग को टोटल भुगतान चाहिए, हमको पोर्टल से कोई लेना देना नहीं। हम लोग को कई लोगों को पैसा मिला है, बहुत कम गिनी चुनी लोगों को मिला है। हम लोग तो आज तक हमारे मोहल्ला में किसी का नहीं आया है जी। अब हम लोग जितने भी लोगों को मतलब हम लोग पैसा जमा करवाए थे, एक भी पार्टी का 5,000 दिया जाता तो धन्य था, लेकिन 1 रुपया तक नहीं आया। क्या माने हम अमित शाह के बातों को? क्यों माने? नहीं मानते अमित शाह के बातों को। अब हम लोग को पोर्टल नहीं, हम लोग को टोटल भुगतान चाहिए जी। सरकार चाहे तो क्या सरकार चाहे तो सहारा का पैसा लोग बोल रहे हैं 2 मिनट में मिल जाए? हाँ, सरकार चाहे तो 2 मिनट में दे सकती है पैसा, 2 दिन में पूरे भारत में भुगतान कर सकती है। लेकिन क्या है कि सरकार के मन में बेईमानी आ गई है, पैसा को देख करके उसका घमंड हो गया है, लालच भर गया है, इसलिए वो देना नहीं चाह रही है पैसा को। सरकार तो कह रही है कि जो पैसा है ये सहारा के पास था, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पोर्टल भी निकाल दिए कि पोर्टल के थ्रू भुगतान होगा। कई लोगों को कुछ पैसा भी सुनने में आया है कि मिला है। पोर्टल एक झुनझुना लाया है, वो झुनझुना बजाते रहिए और हम अपना चुनाव करके निकल जाएंगे। 2-4 पैसा किसी को फेंक दिया, जैसे रोड में जब आप 12 बजे रात को चलिएगा तो रोड में आपके पीछे कुत्ता 10 वो लग जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग कि पॉकेट में एगो रोटी ब्रेड रख लेते हैं और एक टुकड़ा उन्हें फेंकते हैं, एक टुकड़ा उन्हें फेंकते हैं, तो कुत्ता तब तक अझुरा जाता है उसको खाने में और तब तक हम अपना गंतव्य की ओर निकल जाते हैं, हम अपना घर पहुंच जाते हैं। वही काम ये
अमित शाह कर रहा है, झुनझुना ला दिया है पोर्टल ला करके कि 5 रुपया उसको दे दो, 2 रुपया उसको दे दो, और तब तक मेरा 8 महीना समय निकल जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे, फिर खेल खत्म हो जाएगा, कोई मांगने वाला नहीं रहेगा। अच्छा, आप क्या है, निवेश करता है या जमा करता है? हम जमा करता है, निवेश करता, दोनों है। कितना का लायबिलिटी है आपके ऊपर? मेरे ऊपर 10 करोड़ की लायबिलिटी है जी। मैं आज बर्बाद हो गया हूँ। हाँ, खाने को नहीं है मेरे पास। ये कपड़ा देख रहे हैं ना, ये भी दया है तो जमा करता पर कि उन्होंने हमको दिया है, ये तो हम नंगा घूमने की स्थिति में आ गए हैं। अच्छा, इतना मेहनत से काम करके वो पैसा जमा करके, एक विश्वास बना के लोगों का पैसा जमा करके, कितना दुख होता है, कितना ये अपने आप में कटुता महसूस होती है कि हम गलत काम जी। एकदम अपने आप से घृणा हो गई है कि हमने ऐसा क्या कर्म किए थे कि इस संस्था से जुड़े और लोग हमारे साथ इतना बड़ा फ्रेब किया। लोगों को इतने मतलब बददुआ आ रही है हमारे ऊपर कि अपने आप में गलानी हो रही है। मेरा उम्र है 36 साल का, लेकिन आज देखने से लग रहा है कि हम 72 साल के हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्या? पर जो मानसिक परेशानी झेलना पड़ रहा है उससे काफी दिक्कत। जी, मानसिक परेशानी से आज हम अंदर गल गए हैं। मेरा शरीर 2.5 गुना पहले था, आज मेरा शरीर एकदम बचा हुआ है 40 kg। किसको दोषी मानते हैं, सरकार को, सहारा को? कौन दोषी है? पूरे वर्तमान केंद्र सरकार को, वर्तमान केंद्र की सरकार जो है उनको हम दोषी मानते हैं। क्यों? मेरा पैसा रखा हुआ है 24,000 करोड़। कहते हैं कि मेरे पास सेब है। किस लिए सेब है? किस दिन के लिए सेब है? जब आदमी मर जाएगा तो उसका काम क्रिया में दीजिएगा। आपका ही पैसा? जी, मेरा ही पैसा है। सबका अपहरण कर लिया है। देखिए, ये स्थिति है यहाँ पर, और लोग जो है अलग अलग जिले से पहुँचे हैं, और पहुँचने के बाद जो है ये लोग जो है अब यहाँ पर सभा में जो है अपने जो अगुआ हैं उनका भाषण भी सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये